इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है उनके कितने प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं और वो कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर हम उसे अपने ट्रेडिंग में और टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना के चलें तो कई बार कॉन्फ्लुएंस में वेट ऑफ एविडेंस को जानने में ये हमें मदद करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम पहले मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे और उसके बाद दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलेंगे ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हैं मूविंग एवरेजेस का उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मूविंग एवरेज है क्या दोस्तों? ये एक सिंपल तरह का टेक्निकल इंडिकेटर है जो वाइडली इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में टेक्निकल एनालिस्ट के द्वारा। इसमें दो वर्ड है, मूविंग एंड एवरेज, और जो इसकी डेफिनेशन को पूरा कर देते हैं। मूविंग का मतलब है ऐसा एवरेज जो मूव कर रहा है, डायनामिक है नेचर में। तो ये से मूविंग एवरेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने प्राइस को, क्योंकि प्राइस में कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रहा है, या तो प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे गिर रही है। तो ये मूविंग एवरेजेस जो हैं पिछले जो भी टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया है उस पीरियड के एवरेज को कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करते रहते हैं और प्राइस एक्शन को स्मूथ करके प्रेजेंट करते हैं प्राइस चार्ट के बॉडी पर। अब दोस्तों ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों है लैगिंग इंडिकेटर? क्योंकि जो प्राइस एक्शन हो चुका है उस पे आधारित है इनका कैलकुलेशन। तो इनमें जो हलचल होती है, इनमें जो मूवमेंट होता है वो प्राइस एक्शन होने के पश्चात होता है। अब कितने प्रकार के मूविंग एवरेजेस हैं? ऐसे तो दोस्तों बहुत प्रकार के मूविंग एवरेजेस हैं, बट हम चर्चा सिर्फ दो टाइप्स के मूविंग एवरेजेस की करेंगे जिनका फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं आपके अपने चैनल के ऊपर में, और अधिकतर वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिस्ट ये दो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, सिंपल मूविंग एवरेजेस। जैसा नाम सजेस्ट करता है कि जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पिछले 20 दिन का एवरेज निकालते हैं तो हर दिन की क्लोजिंग प्राइस से डिवाइडेड बाय 20 कर सकते हैं, तो वो हमारा सिंपल मूविंग एवरेजेस आ गया। सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रीसेंट प्राइस चेंजेस का वेटेज अधिक दिया जाता है, तो इसलिए ये सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में अधिक सेंसिटिव होते हैं और रीसेंट प्राइस चेंजेस को फास्ट कैप्चर करते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि जब हम शॉर्टर टर्म एस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी करना चाहते हैं प्राइस एक्शन को तो सिंपल मूविंग एवरेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वर्सेस सिंपल मूविंग एवरेजेस, अब जैसा हमने अभी समझा दोस्तों, दोनों में जो मेन डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू दिस ट्विन इंडिकेटर्स इज द सेंसिटिविटी। क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीसेंट प्राइस एक्शन को वेटेज अधिक देते हैं, इसीलिए अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस रीसेंट टाइम में हुआ है तो वो पहले इंडिकेट कर देते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रीसेंट प्राइस के चेंजेस में, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज सिमिलर वेटेज देता है सारे दिनों के प्राइस के एक्शंस को दोस्तों। और यही कारण है कि सिंपल जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें इतना दिमाग में रखना है कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिन्हें हम ईएमए के रूप में बार बार यूज करते हैं और बोलते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के दौरान में उसके प्राइस एक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जबकि लॉन्गर ड्यूरेशन के प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोस्तों समझते हैं कि कितने प्रकार से हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर इस चैनल के ऊपर में वेरियस एनालिसिस का वीडियो देखते हैं
तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जब भी हम कोई एक्सप्लेनेशन दें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में या प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में, तो हम उसे किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं दोस्तों। तो पहला इस्तेमाल तो हो सकता है कि हम ट्रेंड को पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि प्रिवेलिंग ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। दूसरा दोस्तों, मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं बेंचमार्क की तरह, डेटम की तरह। जैसे हम मीन सी लेवल, समुद्र की सतह से अलग अलग जगह की ऊंचाइयों को नापते हैं कि अगर आप किसी हिल स्टेशन में रह रहे हैं, पचमढ़ी में मान लीजिए रह रहे हैं, तो पचमढ़ी की ऊंचाई मीन सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर है। उसी तरीके से प्राइस जो है वो इस बेंचमार्क मूविंग एवरेज जो अलग अलग पीरियड के हम इस्तेमाल करते हैं उनसे ऊपर है, उनसे नीचे है, या उनसे कितनी दूरी पर है, इन सब बातों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एट ए ग्लांस। उसके अलावा दोस्तों, मूविंग एवरेजेस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी दोस्तों डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसके अलावा जो इस्तेमाल है कि हम एट ए ग्लांस बिना किसी इंडिकेटर RSI का इस्तेमाल ना करते हुए, स्टोकास्टिक का इस्तेमाल ना करते हुए, हम ये देख के बता सकते हैं कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है, मतलब ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड कंडीशंस को डिफरेंट मेलिंग ट्रेंड में हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड रिवर्सल पता लगता है मूविंग एवरेज के इस्तेमाल से, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से, मूविंग एवरेज क्रॉस अंडर से, और ये इन्हीं तरह की मल्टीपल इस्तेमाल के द्वारा हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में भी, जब हम उसे दूसरे कॉन्फ्लुएंस के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक फिनोमिनल विनिंग रेट की संभावनाओं को हम जन्म देते हैं जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं दोस्तों। जब भी हम चार्ट के ऊपर में मूविंग एवरेज को प्लेस करते हैं, नॉर्मली 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के या 4 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड का असेसमेंट कर सके। तो हमें मूविंग एवरेज को जब देखते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ हमें स्टडी करते वक्त देखना चाहिए। नंबर 1 कि किसी मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट चार्ट के ऊपर में कहां पर है, प्राइस के रिस्पेक्ट में और दूसरे पीरियड के मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट में। नंबर 2, जो मूविंग एवरेजेस हैं उनका स्लोप अपसाइड इंक्लाइन है या डाउनसाइड इंक्लाइन है। और थर्ड दोस्तों, कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन मूविंग एवरेजेस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी को समझना चाहिए प्रिवेलिंग मार्केट स्ट्रक्चर से, कि मार्केट मार्कअप फेज में है, कि मार्केट मार्कडाउन फेज में है, कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। उनसे आधारित इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए। अब दोस्तों, जो खास करके टेक्निकल एनालिसिस के बिगिनर्स हैं या स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं, वो हमेशा इस जद्दोजहद में रहते हैं कि कौन से पीरियड का मूविंग एवरेजेस करें, वो एक ऐसा होली ग्रेल मिल जाए ताकि हम हमेशा सक्सेसफुल रहें। तो दोस्तों, पहले तो मैं ऐसा बता देता हूं कि कोई भी ऐसा होली ग्रेल नाम की चीज़ नहीं है जो आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा इस पर समय व्यस्त ना करें कि कौन से पीरियड का मूविंग एवरेजेस अपना यूज करना है। जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप मैच्योर होते जाएंगे, आपको इस बात को समझ में आ जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों मूविंग एवरेज पीरियड को इस्तेमाल करने के लिए एक तो तरीका हो सकता है कि हम अलग अलग प्राइस एक्शन को समझें और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करें। नंबर 2 दोस्तों, कॉमन इस्तेमाल होने वाले दुनिया भर में जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 20 पीरियड है, 50 पीरियड है, 100 पीरियड है, 150 पीरियड है, 200 डे पीरियड है। बट आपने देखा होगा कि आपके चैनल के ऊपर में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पीरियड 21, 55, 144 एंड 233। कोई इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि मैं ये ऑड नंबर्स क्यों यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट ये ऑड नंबर्स नहीं है, ये फिबोनाची सीक्वेंस नंबर हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने फिबोनाची सीक्वेंस, जिन्हें हम डिवाइन नंबर्स बोलते हैं, उनका वीडियो अगर नहीं देखा है कि कितने ये अमेजिंग नंबर्स हैं, तो आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, जहां पर हमने कुछ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हर स्टॉक, हर कमोडिटी, हर करेंसी पेयर का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी मूविंग एवरेज का पीरियड आपने इस्तेमाल लगातार करते हैं उसके रिस्पेक्ट में स्टडी करने की कोशिश करें, एंड दैट इज द बेस्ट वे। डोंट वेस्ट टाइम टू मच ऑन moving average. If I use 55, you may use 50, doesn't matter. If I use 233, you may use 200, or you may use SMA 20 or EMA 20, doesn't matter. The important is to study the price action with respect to the different moving averages in different market conditions. अब दोस्तों प्राइस चार्ट पर हम चलें और मूविंग एवरेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझें। उसके पहले मैं आपको एक थंब रूल बताना चाहूंगा ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हम किस तरह से मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर चार्ल्स एस डाउ के सारे डॉक्ट्रिन्स जो कि फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस के, वो अगर आपको क्लियर हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख के आप ट्रेंड को पता लगा पाएंगे। उसके लिए कोई भी इंडिकेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चार्ल्स एस डाउ के डॉक्ट्रिन्स को बहुत एलॉबरेट तरीके से हमने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वीडियो लंबा जरूर है बट वर्थ वॉचिंग है, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि जब तक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे सोचते हैं कि उसके ऊपर में एक स्ट्रांग इमारत नॉलेज की खड़ी होगी दोस्तों। तो थंब रूल ये है दोस्तों, क्योंकि ये थंब रूल का भी इस्तेमाल करना है अनदर वेट ऑफ एविडेंस को देख के, दूसरे कन्फ्लुएंस को देख के, दूसरी स्टडीज के साथ में कंबाइन करके। बट ये ब्रॉडर तरीका है समझने का। ये अपट्रेंडिंग मार्केट में आपको जो प्राइस है वो SMA 233 के ऊपर होनी चाहिए। नंबर 2 क्राइटेरिया है कि EMA 55 SMA 144 के ऊपर होनी चाहिए और EMA 21 EMA 55 के ऊपर होना चाहिए। जब EMA 21 EMA 55 के ऊपर है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये इंटैक्ट है, जब ये सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। और इन सब मूविंग एवरेजेस का स्लोप अपसाइड होना चाहिए, इंक्लाइंड अप होना चाहिए। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस SMA 233 के नीचे रहेगी और EMA 55 SMA 144 के नीचे रहेगा, जो इंडिकेट करेगा कि इंटरमीडिएट ट्रेंड भी डाउनवर्ड है। और EMA 21 EMA 55 के जब नीचे है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउनवर्ड है। और ये सारे स्लोप्स आपको डाउन साइड में इंक्लाइन नजर आएंगे, ये क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के दोस्तों। तो चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और क्विकली समझते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो हमने दोस्तों 4 मूविंग एवरेजेस को प्राइस चार्ट के ऊपर में ओवरले किया है। पहला दोस्तों ये ग्रीन कलर की लाइन जो देख रहे हैं ये है EMA 21 और ये दोस्तों ब्लू कलर की लाइन है EMA 55। अब यहां पर देखें दोस्तों तो ये जो है SMA 144 है और ये ग्रे कलर की लाइन है SMA 233। तो मतलब 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, और 2
शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव को समझने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। अब यहां पर देखिए, पहले हम ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए, इस जगह पे प्राइस जो है SMA 233 के नीचे आ गई, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। EMA 21 ने EMA 55 को यहां क्रॉस अंडर किया, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया। इसके बाद यहां पर EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर कर लिया। जब ये सारे क्राइटेरिया बन गए तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया। जो पहले अप ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, ये डाउन ट्रेंड में आ गया। और यहाँ पे गौर से देखिए, EMA 21 का स्लोप डाउनवर्ड है, EMA 55 का स्लोप डाउनवर्ड है, SMA 144 का भी स्लोप डाउनवर्ड होना चालू हो गया। तो ये हुई डाउन ट्रेंड की शुरुआत दोस्तों। इस तरह से हम ट्रेंड को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों डाउन ट्रेंड की समाप्ति के बाद आप देखिए, पहली कंडीशन क्या हुई, इस जगह पे आके आप देखें तो EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर किया। ऑफ कोर्स दोस्तों, जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, तो जब ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म जो है उसमें बुलिशनेस नजर आएगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो शॉर्टर पीरियड के मूविंग एवरेजेस हैं 21 एंड 55, इनका स्लोप अपसाइड होने लगा। और इस जगह पे आके आप देखिए, EMA 55 ने SMA 144 को भी क्रॉस ओवर कर लिया, और ये SMA 144 का स्लोप पहले फ्लैट हुआ और फिर अपसाइड टर्न होने लगा। तो यहाँ पर अब जो डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और सारे मूविंग एवरेजेस के स्लोप अपसाइड मूव करते हुए नजर आए। तो ये तो हो गया पहला यूज ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड रिवर्सल समझने के लिए दोस्तों। अब ट्रेंड रिवर्सल समझना इसलिए आवश्यक है कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तो हमेशा लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए सूटेबल कंडीशन बनने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और मार्केट अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो हमेशा शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। तो पहले जब हमें ट्रेंड का स्टैंस, हमारा स्टैंस जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारा विनिंग रेट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंडिंग स्टॉक था, जब ये प्राइस का करेक्शन हुआ तो प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया। तो आपको याद होगा, जीरो टू हीरो में हमने एक और वीडियो बनाया था। करेक्शन कई प्रकार के होते हैं, शैलो करेक्शन, हेल्दी करेक्शन एंड डीपर करेक्शन। वैसे ही स्टॉक मार्केट में दोस्तों, अप ट्रेंडिंग मार्केट में भी करेक्शन उस तरह के नजर आएंगे, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी जब पुल बैक होगा तो उस तरह से पुल बैक आपको नजर आएगा। यहाँ देखिए, EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डीपर करेक्शन हुआ और उसके बाद आप देखिए फिर से यहाँ रिवर्सल हुआ, या फिर EMA 21 सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और इस जगह पे देखिए, कॉम्प्लेक्स करेक्शन जब हुआ तो प्राइस ने SMA 144 पे सपोर्ट लिया। कई लोग इस जगह पे ट्रैप हो जाते हैं और शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने लगते हैं, और इसीलिए उनके विनिंग रेट ठीक नहीं आते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 55 पे, यहाँ पे करेक्शन हुआ EMA 21 पे, यहाँ पे उसने फिर सपोर्ट लिया EMA 55 पे। तो इस तरह से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में ये मूविंग एवरेजेस काम करते हैं। और सारे मूविंग एवरेजेस EMA 21, EMA 55, SMA 144 या जो मूविंग एवरेज आप कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करके देखिए, आपको ये स्टडी करने में मदद मिलेगी दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस, कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखिए डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, ऑल डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्राइस गिर रही है, अगर इस प्राइस में इस जगह पे जाके शॉर्ट सेल करेंगे तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, इट्स अवे फ्रॉम दी की मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ देखिए, ये पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस ने EMA 21 से एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन देखा गया तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी। फिर ये प्राइस गिरने लगी, प्राइस यहाँ पर नीचे गिर रही है और हम उसे चेस कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए कि हमारा मौका चला ना जाए। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, पेशेंटली इंतजार करें। ये देखिए
यहाँ पर गिरने की समाप्ति हुई, पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद इस जगह पे देखिए प्राइस का रिजेक्शन हुआ, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी करेंगे जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है और यहाँ पर हमें बेहतर, ये देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ, प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, EMA 55 से ये मौका मिला। इस तरह के फॉलिंग मार्केट में यहाँ पर अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसी तरीके से अब ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए कि प्राइस यहाँ पर ओवर एक्सटेंडेड है, EMA 21 EMA 55 से फार ऑफ है, तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को नहीं ढूंढना है। जब ये करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद जब प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लेके एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन किया, यहाँ लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली और देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से ये टारगेट अचीव हो गया। इस तरह से यहाँ देखिए प्राइस का करेक्शन हुआ और यहाँ पर एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, ये एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ। फिर यहाँ करेक्शन हुआ, प्राइस ने बाउंस बैक किया EMA 21 से। तो इस समय पे जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं होती है, चाहे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में या लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी में, तब हमें बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल टेक्निकल एनालिसिस के लिए पसंद आया है तो दोस्तों ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल जरूर करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।